कोरोना का बढ़ता दायरा और कुंभ का आयोजन। जाहिर है जैसे जैसे कुंभ की तारीख नजदीक आ रही है, प्रशासन के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। केंद्रीय हेल्थ विभाग कुंभ के आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। राज्य में कोरोना की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इस चिट्ठी को गौर से देख लीजिए। केंद्रीय सचिव की इस चिट्ठी को लेकर उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा चौकन्ना हो गया है। अब कुंभ मेले के लिए कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सचिव के पत्र के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला किया। हमारे 50 लोगों की डेडिकेटेड टीम है जो सभी घाटों पे, इनफैक्ट एंट्रेंस में या बीच में सैनिटाइजर्स की वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। हमारे सैनिटाइजिंग जो और जगह डिस्पेंसर्स हैं वो भी हमने लगाए हैं। साथ ही साथ हमारी जितनी टॉयलेट्स हैं उसमें हर 10 टॉयलेट्स पे एक वॉश बेसिन, हाथ धोने की फैसिलिटी, इसका भी पूरा प्रबंध है। उत्तराखंड के सीएम पहले ही साफ कर चुके हैं कि केंद्र की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस के अलावा कोई भी पाबंदी हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह ऐलान कर दिया है कि बिना कोरोना टेस्ट के यहां पर आ सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने कल एक एडवाइजरी उत्तराखंड सरकार को जारी की है और पूछा है कि कोरोना के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं और आपने क्या इंतजाम किया। कोरोना की मार के बीच हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना बम फूटने लगा है। बताया जा रहा है कि कोरोना के मरीजों की संख्या 11 मार्च के महाशिवरात्रि शाही स्नान के बाद से बढ़ने लगी। कोरोना के रोज 20 से 25 केसेस निकल रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ पर कोरोना का पूरा साया है। लोग दूर दराज से यहाँ साधु संतों के दर्शन करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूली बॉर्न बेबी को लेकर ये शख्स जो हैं बाबा से आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं। ये धूना है बाबा का जो यहाँ बैठे हैं। ये तपस्या है एक तरीके की। भस्म अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं और रुद्राक्ष ऊपर से लेकर नीचे तक हैं। यही अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जब महाकुंभ में आएंगे। लेकिन रोजाना का जो आंकड़ा है 20 से 25 कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और ये आंकड़ा तब से बढ़ा है जब 11 मार्च को पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि पर हुआ। तब लाखों लोग देश विदेश से यहाँ हरिद्वार में आए थे और तब से जो वो कोरोना छोड़कर गए हैं, रोजाना कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। हरिद्वार में रोजाना 20 से 30 मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं। 21 मार्च को 20 पॉजिटिव मिले तो 20 मार्च को 23 और 19 मार्च को 27 मरीज कोरोना के मिले। कोविड का जो खतरा है महाराज, वो कितना बड़ा आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से 11 मार्च का शाही स्नान हुआ है प्रभु, तब से रोजाना 20, 25, 30 ऐसे हरिद्वार में केसेस आ रहे हैं। और जब पेशवाई निकलेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो नहीं सकता। तो संत होने के नाते आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है और क्या संदेश आप देना चाहिए? हम लोग जो उसकी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि नाम जो है कोरोना वाली बात जो है, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो कहाँ गया? उसमें कहाँ गया कोरोना जो है? उसमें जो रैली हो रही है, सभा हो रही हैं, वो कहाँ गई? जो है इतना सभा हो रही है, इतनी रैलियाँ हो रही हैं, ये सब डराने वाली बात है। लेकिन ये है हम लोग उसका जो है जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करके उसकी पेशवाई निकालेंगे। अपनी तरफ से एहतियात बरतें, पूरी सावधानी रहेगी। कुंभ के शाही स्नान सकुशल संपन्न कराना मेला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तमाम अखाड़ों में कोरोना के मद्देनजर इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है कि घाट काफ़ी सीमित है और घाट में जब लोग पहुंचते हैं तो उस दौरान चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। व्यवहारिक दृष्टि से कई बार हमारे लिए उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि जब हम उसे घाट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो लगता है कि स्टैम्पिड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इस तरह से परिस्थितियाँ आ जाती है। परंतु बाकी जो शहरों में और जो पार्किंग वगैरह में हम इसको पूरी तरह से सख्ती से पालन करा रहे हैं। हरिद्वार में क्राउड कंट्रोल करने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि हरिद्वार का क्षेत्र काफी बड़ा नहीं है। इसी को देखते हुए मेला प्रशासन ने कई घाटों का निर्माण कराया है ताकि उचित दूरी लोगों में बनाई जा सके। कोरोना को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन भी कराया जाएगा। कोरोना के साए के बीच कुंभ कैसे आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ स्टेट।
कुंभ को लेकर अधिकारी और मेला प्रशासन काफी चौकन्ना नजर आ रहे हैं। लगातार ट्रेसिंग के जरिए कोरोना को काबू में करने की कोशिश के साथ साथ सभी कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे कुंभ की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रशासन की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। बीत रहे मार्च के साथ ही कोविड का बढ़ता आंकड़ा भी डराने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के कुंभ के लिए कोरोना जांच की व्यवस्था नाकाफी बताने के बाद मेला और जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। मेला और जिला स्वास्थ्य विभाग कुंभ के लिए कोरोना जांच की क्षमता को 4 गुना तक बढ़ाने जा रहा है। अपनी जगह बहुत ही पावन पर्व और हिंदुओं का बहुत बड़ा एक वो है, उसके लिए तो सभी को जो है मैं कहूँगा कि जो अभी आप उसको करिए। लेकिन अगर आप बल्क में आ रहे हैं तो कृपया करके आप लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कम से कम ज़रूर लगा के रखें। और कोई अगर बीमार है या किसी को कोई दिक्कत है तो वहाँ पे सरकार द्वारा जो बनाई गई फैसिलिटीज़ में अपना टेस्ट कराएं। 9 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं पर खास नजर रखी जाएगी। जहाँ पर कि ओपन एरिया है, जहाँ पर हम मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में करा रहे हैं या चालान भी करा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो सैनिटाइजर्स के भी अलग अलग जो है सेंटर्स बने हुए हैं, या फिर हम लोग बाय हैंड भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। उनको थोड़ा सा जो स्टैम्पिड प्रोन एरिया है या जो थोड़ा संवेदनशील स्थान है, उससे अलग हट के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। और वो एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। और विशेषकर जो हमारा आउटस्कर्ट एरिया है, शहर के बाहर के क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। और अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है और लगातार हम लोग डिफरेंट मीडियम के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया चाहे प्रेस के माध्यम से भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए मैसेजेस दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाधा मुक्त कुंभ के संदेश के हो रहे प्रचार प्रसार के बाद ये तय है कि कुंभ स्नान के दौरान देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ नगरी का रुख करेंगे। जाहिर है ये कुंभ प्रशासन की चुनौती को कई गुना बढ़ाने वाला है। स्नान के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बेतहाशा भीड़ होती है और ऐसे में चुनौती इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर कोविड के मामले होंगे तो उनके संक्रमण को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जिससे कोविड के मामले ज़्यादा ना फैलें और कुंभ में पहुँचने वाले लोग कोविड की चपेट में ना आएं। टीम न्यूज़ स्टेट।